तो सर इमरान खान साहब की जिंदगी को तो नहीं खतरा आइंदा आने वाले दिनों में? सर जो एस्ट्रोलॉजी हमारी कह रही है। जो अदलिया है पाकिस्तान की, वो यहाँ की इंतज़ामिया के मतहत हो गई है। एक जुमले में तो ये है, तो इसको अनडू करना ही पड़ेगा, और जब ये अनडू होगी तो बाकी चीज़ें। याहिया अफरीदी साहब का जो बर्थ चार्ट है ना, उनका पैदाइशी जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग जायचा है, उनका पैदाइशी जायचा। और उनके पैदाइशी जायचा में काफी अच्छे अच्छे योग भी बने हुए हैं। और ओवरऑल जायचे पर नहुसत, बदकिस्मती, मारामारी और तसादम की सूरत हाल वाले प्लैनेट्स नज़र आते हैं। इस सारे में आप जैसा बड़ा माहिर और इल्म नजूम पर दस्तरसल अथॉरिटी रखने वाला, वो इन अवामल की बावजूद कहते हैं कि वो बड़ा काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सईदुल हसन साहब, जो बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो सीनियर तजियाकार हैं ARY न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का। सबसे पहले सईदुल हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का जायचा है, आप हमें उस बारे में कुछ बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ याहिया अफरीदी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? जी जी। अ, बिल्कुल। चीफ जस्टिस साहब याहिया अफरीदी साहब का हमने जायचा भी बनाया है और हमने उनका ओथ का जायचा भी इसमें इंक्लूड करेंगे। देखिए, याहिया अफरीदी साहब का जो बर्थ चार्ट है ना, उनका पैदाइशी जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग जायचा है, उनका पैदाइशी जायचा। और उनके पैदाइशी जायचा में काफ़ी अच्छे-अच्छे योग भी बने हुए हैं। और जिस नक्षत्र में वो पैदा हुए हैं, बंदे बहुत अच्छे हैं, उनको जायचा भी सपोर्ट कर रहा है। और उनकी जो महादशा करंट चल रही है, वो भी उनके लिए सपोर्टिव है। और ऐसे बंदे काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी होते हैं, लॉयल हैं। और कुछ ना कुछ अदलिया में ये अच्छे स्टेप्स भी लेंगे, जो इनका जायचा बता रहा है। और इनका जायचा कुछ इस तरह से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि इनका ओथ का जो टाइम है ना, ओथ का टाइम भी इनका ऑलमोस्ट ठीक है टाइम, जो जब इन्होंने ओथ उठाया था, वो भी इनका जायचा कुछ बुरा जायचा नहीं बना, जायचा इनका अच्छा बना है। अच्छा, इसमें एक तो बातें हैं कि इनके पैदाइशी जायचा में, इनकी महादशा में और जो चीज़ें सारी मुझे नज़र आ रही हैं, उसमें अगर ये आईनी मुद्दत पूरी करना चाहें, तो ये खुद पूरी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका ओथ का जायचा भी बता रहा है और सेकंडली इनका बर्थ चार्ट भी बता रहा है। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी बन सकती है कि ये हो सकता है कुछ आगे चलकर कुछ जो सीनियर जो इनके हैं, वो उनके हक में कुछ ना कुछ, जैसे कि होता है बंदा दस्तबरदार हो जाए, जैसे कि अच्छा देखें, जिसके पास भी कोई सीट आती है तो उस वो नहीं छोड़ता। लेकिन इनके जायचा में कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं कि ये अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने फादर की, अपने जो भी इनके बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और उनका रईसी चाचा काफ़ी सपोर्टिव है। तो जैसा कि करंट सूरत-ए-हाल में ये चीफ जस्टिस रहेंगे, तो लेकिन इसमें ये सबको लेकर चलेंगे। उसमें जैसे इनके सीनियर्स हैं, जैसे उनका टाइम बनता था, अभी मंसूर अली शाह साहब का था, तो उनको भी लेकर चलेंगे। और सेकंडली दूसरे मुनीबर रहमान साहब हैं, या दूसरे जितने भी सीनियर जजेस हैं, वो उनको लेकर ये साथ-साथ चलेंगे। तो इनका जायचा सपोर्टिव है, इनका पैदाइशी जायचा भी, और ओथ का टाइम भी इनका सपोर्टिव है, बुरा नहीं है इनका ओथ का टाइम। अब सईदुल हसन साहब, यानी जो पैदाइशी जायचा है उसमें भी इनके ताकतवर सितारे हैं, तो वो भी मानने वाली बात है। और अगर ताकतवर सितारे ना हों तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के अहदे पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट में भी रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट आए हैं, और अब वो अचानक आनन फानन वो चीफ जस्टिस के अहदे पर फायज हो गया है। लेकिन जिस वक्त उन्होंने हल्फ उठाया है, उस वक्त आपको पता है कि मरीख जो है वो जवाल में बैठा हुआ है। उसके बाद सूरज जो है वो अपना ख़राब हालत में, यानी वो भी जवाल की हालत में इनेहतात पसीर था। उसके बाद ज़ोहल अभी तक उल्टा चल रहा था। राहु केतु जो हैं, उनकी नज़रात भी किसी के साथ भी बहुत ही कम हैं जो फेवरेबल थी। और ओवरऑल जायचे पर नहुसत,
बदकिस्मती, मारामारी और तसादम की सूरत हाल वाले प्लैनेट्स नज़र आते हैं। तो इस सारे में आप जैसा बड़ा माहिर और इल्म नजूम पर दरअसल अथॉरिटी रखने वाला, वो इन अवामल की बावजूद कहते हैं कि वो बड़ा काम करेंगे। और ये भी आपको मैं बता दूं कि ये आपने नहीं बताई बात, ना ये नजूम में नज़र आई है, ये इन्फॉर्म सर्कल्स ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह इफ्तिखार चौधरी को परवेज़ मुशर्रफ ने हटाया था, तो फिर जब उस वक़्त वकला की मूवमेंट आई सामने और एक बेंच बनाया गया जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की क़यादत में 13 रुकनी, उसने वो सारे परवेज़ मुशर्रफ के इक़दामात को जो थे, उनको नलिफ़ाई कर दिया, उनको तोड़ के उनको ख़त्म करके रख दिया। इसी तरह ये 26वीं तरमीम जो है, चूँकि आइन से मुतसादम है, आइन कहता है अदलिया के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। लेकिन ये सारा इसका लुबे-लुबाब ये है कि जो अदलिया है पाकिस्तान की, वो यहाँ की इंतज़ामिया के मतहत हो गई है। एक जुमले में तो ये है, तो इसको अनडू करना ही पड़ेगा। और जब ये अनडू होगी, तो बाकी चीज़ें हमने तो, अगर आपने देखना है कि आया गरीब की जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, दाद रसी करने वाला नहीं है, जो बेयारो मददगार लोग हैं, आया उनको इंसाफ मिल रहा है, आया भूखे को रोटी मिल रही है, आया लोगों को अमन-ओ-मान में ज़िंदगी गुज़ारने का मौका मिल रहा है, आया तमाम लोगों को बराबर यानी मौके मिल रहे हैं रोज़गार के, आया तमाम लोग जो हैं अपने मुल्क के लिए दुआएं कर रहे हैं और खुशहाली और तंदुरुस्ती से ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। अगर इन चीज़ों का जवाब हाँ में है, तो जो भी ओहदेदार है, खा वो आप जैसे जो इन्फ्लुएंस करते हैं इल्म के ज़रिए, या मेरे जैसे जो टेलीविज़न पर बैठ के या चैनल पर बैठ के बात करते हैं, तो हमारी तमाम अगर ये चीज़ें नहीं हो रही, तो ये सब बेकार और इसका कोई मतलब नहीं है। आया कोई आप 1, 2, 4 स्टेप इंसाफ पर मबनी मुआशरे की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते? आप 8 फरवरी का जो धोखा, फ्रॉड और डाका मारा गया है लोगों के मैंडेट पर, उसको रिवर्स किया जाता कि नहीं किया जाता? ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान के लोग आपसे जिनके जवाब चाहते हैं। जी, चौधरी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आम बंदे के लिए तो ये बेसिक चीज़ें यही है सारा कुछ। और जो मैंडेट चोरी हुआ है, बिल्कुल 8 फरवरी के इलेक्शंस का, वो भी। तो हम बात कर रहे हैं कि इनके जो ओथ का ज़ायचा है, उसमें आपने बिल्कुल सही कहा है, एक तो प्लैनेट्स, वो तो मैं इसको बताता हूँ आपको। अच्छा, ये एक जो असेंडेंट होता है ना इसमें, जो सब जो हमने देखना होता है कि इस वक़्त का जो असेंडेंट एक तो निकला है, और उस वक़्त हमने देखना होता है कि मून कौन से नक्षत्र में था। मून का नक्षत्र देखना होता है। अगर मून तो अच्छे नक्षत्र में हो, फ्रेंडली नक्षत्र में हो, तो कहीं न कहीं वो टाइम अच्छा होता है, ओथ का टाइम। और दूसरे नंबर पर इसमें हमारे कुछ मूवेबल साइन्स होते हैं, कुछ हमारे फिक्स साइन्स होते हैं, और इसी तरह से कुछ हमारे डुअल साइन्स होते हैं, जिसमें हमने इनको डिवाइड किया हुआ है कि जब जब इनका पैदाइशी ज़ायचा, इनका जो ओथ का ज़ायचा है, वो सैजिटेरियस उसमें राशि है, मीन्स कि सैजिटेरियस असेंडेंट का इनका ज़ायचा है। तो सैजिटेरियस असेंडेंट का जब भी ज़ायचा आता है, तो ये एक मूवेबल आप समझ लें कि होता है। और इसमें ना पता क्या होता है, बेसिकली इसमें बदलाव बहुत ज़्यादा आएगा आपको चीज़ों के हवाले से। अदलिया में बदलाव आएगा, कि हो सकता है कि ये आगे चलकर जो आईनी तरमीम पास हुई है, वो आगे चलकर आईनी तरमीम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है इसमें, इनके ओथ के ज़ायचे के हिसाब से। कि वो इस सईदुल हसन साहब कथा कलामी, आपसे ज़्यादा कौन समझता है कि कौन सा है असेंडेंट? तो उसका लॉर्ड तो उल्टा पड़ा हुआ है छठे में, जो नाज़र भी नहीं है अपने आप को। वो अलहदा बात है कि आलम कहते हैं कि जी एक सितारा अपने घर को हर वक़्त देखता रहता है। ठीक है? इन दिस सिचुएशन हाउ डू यू एक्सपेक्ट गुड एंड बेटर रिजल्ट्स? मुझे ये समझ नहीं लग रही बात, इल्मी तौर पर समझाएँ। जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें ना जो जब एक तो ओत का ज़ायचा हमने देखना होता है, और इसमें हमने उनका पैदाइशी ज़ायचा भी इंक्लूड करना होता है। दोनों को देखकर ही कोई भी प्रेडिक्शंस की जाती हैं।
उनके पैदाइशी जायचा में जो उनका टाइम चल रहा है ना जिस प्लेनेट का, वो उनका फ्रेंडली प्लेनेट है, और दूसरे नंबर पर वो उनको काफी ज्यादा सपोर्ट दे रहा है प्लेनेट। और वो ऐसा प्लेनेट है कि जो कि कोई ऐसा ये नहीं है कि वो बंदा बिल्कुल सेल्फिश होकर काम करेगा। वो बंदा बिल्कुल आगे चलकर अवाम के लिए भी काम करेगा और अदलिया के लिए भी अच्छे-अच्छे काम करेगा। तो आप बिल्कुल सही सही कह रहे हैं, जब उनका ओथ का ज़ायचा था तो असेंडेंट वो डेफ़िनेटली इनका रेट्रोग्रेड भी था और बुरे घर में भी बैठा हुआ था। तो बेसिकली ना जुपिटर जो होता है ना सर, जुपिटर सपोज़ जिस भी घर में बैठ जाए ना, जहाँ से देखता है ना जुपिटर जिस घर को 5वीं नज़र से, 7वीं से, 9वीं नज़र से देखता है, तो उन घरों की चीज़ों को बहुत अच्छा भी कर देता है। इस चीज़ को भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। हाँ, 10वें की नज़र 10वें पर पड़ रही है, उससे इनको फायदा हो सकता है। यस सर। इसमें सर 8वें घर में जब ये जुपिटर बैठेगा आपके, तो 8वें घर को जब 12वें घर को देखेगा 5वीं नज़र से, तो यहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता है, आपकी बुरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकता है। 7वीं नज़र से देखेगा। चलें, इल्मी बहस होती रहेगी। आप आ जाइए, वो बिलावल साहब बेचैन हो रहे हैं ज़रूरी सवाल करने के लिए। सईदुल हसन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने चीफ जस्टिस ऑफ याहिया अफरीदी का जायचा बहुत अच्छी तरह स्टडी किया है। इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बल्ले का निशान वापस होगा? और जो भी ज्यादतियां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हुई हैं, क्या इस पर भी कोई अमल होगा कि नहीं? और इमरान खान बाहर क्यों आ रहा है सईदुल हसन साहब? हुणे तुसी को मैं जा रहे हैं चनाब ते और उत्थे किश्ती लैके जाके उन्होंने बिठा के लिया रहे हैं। जी, जी, अल्लाह ताला जो साहब आपकी ज़ुबान मुबारक करे, अल्लाह आपके मुँह में घी चक्कर। तो जो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, तो इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम शुरू हो चुका हुआ है। हमारे सामने ही है चीज़ें। तो इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला सर नवंबर में ही आपके हम सब के दरमियान में होंगे, इमरान खान साहब। आप देख लीजिएगा, जो प्लैनेट्स बता रहे हैं, जो उनकी ही महादशा बता रही है और उनके जो करंट ट्रांज़िट में प्लैनेट्स बता रहे हैं, तो नवंबर के महीने में इमरान खान साहब हमारे बिल्कुल करीब होंगे, इर्द-गिर्द होंगे और अवाम के बिल्कुल में नज़र आ रहे हैं। तो ये स्पेशली जो है, ये जैसे ही सैटर्न का भी डायरेक्ट होगा 11 नवंबर से, तो ये पहले भी हमने बात की थी कि सैटर्न का डायरेक्ट होना वो भी हमारे मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और हमारे पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए भी बहुत अच्छा ये साइन है। जो आपने पूछा है कि पब्लिक को रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल डेफ़िनिटली रिलीफ मिलेगा, जैसे ही 11 नवंबर से सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा। और सर, वो बल्ले के निशान का नहीं आपने बताया, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे देख रहे हैं आप? जी, फ्यूचर में पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक पेज पर नज़र आएँगी आपको। सभी कह रहे हैं कि ये सारी अनहोनी बातें हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल, चूँकि अभी 2025 जो है ना, ये आने वाला है, ये बेसिक अगर हम इसको देखें ना न्यूमरोलॉजी में, तो ये 9 का नंबर बनता है। 9 का नंबर जो है वो हमारी मिलिट्री को रिप्रेज़ेंट करता है, हमारी फ़ौज पाकिस्तान मीन्स के जो भी हमारी इनसे रिलेटेड करती हैं चीज़ें, उनको रिप्रेज़ेंट करता है। तो 2025 जो है ना, इसमें एक तो पब्लिक का प्लैनेट भी अच्छा हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा नवंबर से ही, और सेकंडली 2025 से वैसे भी इनके लिए अच्छा है। अभी करंट जो टाइम चल रहा है ना, ये इस वक़्त मिलिट्री के लिए अच्छा नहीं चल रहा। जैसा कि मार्स हबूत का चल रहा है, और इसी तरह से दूसरा एक सन भी अभी हबूत का चल रहा है। ठीक है? तो लेकिन एक पेज पर ये इकट्ठे होते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। इमरान पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट, और दूसरा आपने बात की है आई थिंक अदलिया के हवाले से बात की है। तो ये सब हमें एक पेज पर बिल्कुल नज़र आ रहे हैं जी, इंशाअल्लाह ताला। तो सर, इमरान खान साहब की जिंदगी को तो नहीं खतरा आइंदा आने वाले दिनों में? सर जो एस्ट्रोलॉजी हमारी कह रही है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, उनकी लाइफ़ को कोई भी ऐसा अभी ऐसा मसला नहीं है। कोई ऐसा जो आप पूछ रहे हैं, वो ऐसा कोई चक्कर नज़र नहीं आ रहा। बाकी ये गैब का इल्म अल्लाह ताला जानता है, तो प्लैनेट्स बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया सईदुल हसन साहब आपके टाइम का। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपके भी टाइम का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।